if you know English, just read the description, it will have everything. Okay, just read the description, it is everything. अब ये दिन शुरू करते हैं, ठीक है। थिंकपैड P14 बहुत लोग को अप्रोच किए कि थिंकपैड जैसा चाहिए लेकिन थोड़ा हाई बजट है ना, लाख 1.5 लाख उस रेंज में। और टी सीरीज़ देखे, ई सीरीज़ एल सीरीज़ तो कम का है। टी सीरीज़ एक को दिलवाए थे, उतना अच्छा रिस्पांस नहीं रहा। पी सीरीज़ लास्ट बचा, और पी सीरीज़ का इंटेल वेरिएंट, इंटेल कोर अल्ट्रा वाला वेरिएंट जो है, जितना ही 3 डिजिट वाला 1 से स्टार्ट होने वाला सीपीयू है, इसका रीडिज़ाइन हुआ है इंटेल साइड में, ठीक है। तो और यही एक थिंकपैड P14 था, 14 इंचज़ को चाहिए, जिसमें 75 वाट आवर का बैटरी था। बाकी जितना P14 था उसमें, या तो उसमें सब में छोटा बैटरी था, ठीक है। ये रहा, सबको पहले ही रिजेक्ट कर दिया जितना AMD का वेरिएंट था, बाकी चेक भी नहीं किया, ठीक। P14 में बहुत सारा मेनली 2 टाइप का वेरिएंट है, या तो डेडिकेटेड NVIDIA का GPU 500, NVIDIA का 500 GPU है। 4050 का स्मॉलर वर्जन है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्रिएटर्स वगैरह के लिए जिनको सर्टिफिकेशन वाला GPU चाहिए। क्या नाम था सर्टिफिकेशन का जी? प्रोफेशनल GPU ISV सर्टिफिकेशन है ना, मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी पर प्रोफेशनल एप्लीकेशन, जिनको चाहिए 20,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ता है, ज़रूरत है तो लो, है ना, ठीक है। अब मूव करते हैं कौन कौन सा वेरिएंट है, ठीक है। जितना भी क्विक डिलीवरी वाला वेरिएंट था, है ना, उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग था, मेनली बैटरी मिसिंग था, है ना। 45 वाट आवर बैटरी था, तो सबको 53 वाट आवर बैटरी था, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। एक ही वेरिएंट बचा थिंकपैड P14 इंटेल कोर अल्ट्रा का, और उसमें ये 2 वेरिएंट हो जाएगा तुम्हारा डेडिकेटेड GPU के साथ। इसको छोड़ के 3 CPU बनता है, 125H, 155H और 185H। कॉन्फ़िगरेशन एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। किसी किसी CPU में, जैसे कि 155H अगर सेलेक्ट करोगे तो 135H अगर सेलेक्ट करोगे तो GPU उसमें नहीं हटा सकते हो, ठीक है ना, दिख रहा। चलो अब पहले सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं। CPU कोई भी लो, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर विंडोज़ लेना है 5,000 का यहाँ ले सकते हो। हम अभी तक कोई ऑथेंटिक सोर्स खोज के नहीं ला पाए जो सस्ता में विंडोज़ दे, है ना। इधर उधर से एक्टिवेट कर सकते हो, इवन ट्रायल में भी विंडोज़ चला सकते हो चाहो तो, है ना। बट अगर डायरेक्टली लोगे माइक्रोसॉफ्ट से तो 10,000 से ऊपर चला जाता है, ठीक है। की वगैरह वेबसाइट पे डाउट रहता है, आपको पता नहीं है, उतना घुस नहीं पाए हैं, है ना। कोई बोलता है अच्छा है, कोई बोलता नहीं है, तो ये तुम्हारे पे है। 5,000 रुपया विंडोज़ का लगाओ या ना लगाओ, हम इंक्लूड करके प्राइस डाले हैं जितना शीट में, ठीक है। ऑफिस अभी 1 रुपया का है, बाद में हो सकता है 2,000 का हो जाए, ठीक है। नीचे चलते हैं। रैम केवल 16 GB लेना, ठीक है ना। इसमें 2 स्लॉट है, और मार्केट में 16 GB रैम अगर तुम अमेज़न पे देखोगे। अमेज़न क्या खुल गया, DDR5 रैम लैपटॉप क्रूशियल का है ना मेरे ख्याल से। ये रहा 4,000 का है रैम, और ये 8,000 का बेच रहा है। 8,000 का डिफरेंस है, हाँ 7,000 का डिफरेंस है, तो कोई मतलब नहीं है, ये ले लेना। 6 स्क्रू आराम से खोल के लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। SSD 256, एक ही स्लॉट है, ठीक है ना, एक ही स्लॉट है। कम से कम 512 लो, है ना, कम से कम 512 लो। और मेरे हिसाब से बाकी SSD का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है ना। इनफैक्ट ये करके अमेज़न से तुम ढंग का SSD भी ले सकते हो। 6-7 हज़ार में 1 TB हम खरीदे हुए SSD, इसका SSD को रख लेना, पार्ट वगैरह काम आता है, ठीक है। फिर भी हम मिनिमम 512 करके शीट में डाले हुए हैं। डिस्प्ले कम से 45% NTSC वाला नहीं लोगे, कम से कम ये 100% वाला डिस्प्ले लोगे, और इसी डिस्प्ले को लेके आगे चले, ठीक है। ये वाला 100% DCI P3 है, तो ये 100% sRGB है, तो 126% sRGB है। 120 हर्ट्ज है, वर्क वगैरह करोगे थोड़ा स्नैपी रहेगा, ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। 430 लिखा है, 400 एक्चुअली है, ठीक है। तो 5,000 रुपये ज़्यादा है। और अगर डिस्प्ले 350 निट्स इंडोर के लिए ठीक है ना, आउटडोर में थोड़ा सा, चूँकि एंटी मैट, ये मैट वाला डिस्प्ले है, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, तो उतना ग्लॉसी नहीं है ओलेड के जैसा। ओलेड वाला पैनल ये लोग हटा दिया है इस बार, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। टच अगर मन है तो ले सकते हो, है ना।
टच मन है तो ले सकते हो, थोड़ा बड़ा ये कम होगा, क्या कहते हैं, ये वाला ब्राइटनेस नहीं होगा, 400 निट्स नहीं होगा, 350 का मेरे हिसाब से ठीक। ये तुम्हारा मन मर्जी पे है, मिनिमम ये लेना, मिनिमम ये लेना, ठीक है। ये मत लेना अगर ज़रूरी नहीं। देखो अगर तुमको लग रहा है ना कि तुमको डेडिकेटेड जीपीयू चाहिए तो यार सीधा गेमिंग लैपटॉप में जाओ। माइक्रोफोन में कोई ऑप्शन नहीं, इधर कोई ऑप्शन नहीं, इधर कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। स्मार्ट कार्ड ऐड कर देना, 1000 रुपया है, मत सोचो, ले लो ले लो। ये मत लेना, खाली डोंगल है। बैटरी 75 वाट है और यही रीज़न है इंटर कोर अल्ट्रा में आने का, वरना हम AMD दिलवाते हैं। 100 वाट का अपना चार्जर है, 3 ईयर का ऑन साइट वारंटी है, ठीक है। ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन का बात। क्या कैशबैक वगैरह जाओगे तो अभी अगर जैसे रेट है 109,249 प्लस 3500 है ना, अभी अगर रेट इसका है 112,749 तो ADP इसमें नहीं होना चाहिए, आई थिंक, लेट मी कंफर्म। है तो बहुत अच्छी बात है। जनरली थिंकपैड में सारे सीरीज़ में ADP नहीं होता, और यही एक ऐसा है जिसमें हम नहीं भी बोलते हैं चलता है। कितने 4,500 एक्स्ट्रा लगा ना, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा, ले सकते हो, ले सकते हो। और जो लोग विदेश जा रहे हो, इंटरनेशनल अपग्रेड भी है, ठीक है ना, ये भी ले लेना, ठीक है ना। टेंशन फ्री रहोगे, कहीं भी रहोगे, इंडिया में रहोगे, इंडिया के बाहर रहोगे, मेनली वही लोग लेते हैं ना इसको, बिजनेस वाले लोग, ठीक है। चलो अब शॉर्ट में निपटाते हैं लैपटॉप को। अच्छा, कूपन हो सकता है, एक बार मैसेज कर लेना, होगा तो दे देंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। 7% वाला और ADP बैग, ये सब ये कूपन, डिस्काउंट, क्रेडिट कार्ड, कैशबैक चेंज करता रहता है ना। तो ये शीट पे हम अपडेट कर देंगे। ये जो शीट है, इस शीट को साइट पे अगर जाओगे ni6hnt.com, मोबाइल या PC एक ही बात है। लैपटॉप डेस्कटॉप में जाओगे और बेस्ट लैपटॉप पे ऑनलाइन व्यूइंग या चेंज कर दिए हम। सोचे जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बना रहे तो गूगल शीट में काहे कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्सेल ही रन दो, इसमें कलर वगैरह, कंडीशनर, फॉर्मेटिंग वगैरह सब आ जाएगा, है ना। ये रहा नॉन गेमिंग वाला सेक्शन, थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ता है लेफ्ट, और सादा लैपटॉप में, ठीक है। बाकी कर देंगे हम इसको अपडेट। अब आते हैं लैपटॉप पे और उसको शॉर्ट में निपटाते हैं। इंपॉर्टेंट सब चीज़, नया राइजन का CPU आया है 370HX, बहुत अच्छा CPU है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छा बैटरी लाइफ दे रहा है। पता नहीं इंडिया में कब तक आएगा, पता नहीं थिंकपैड में आएगा कि नहीं, पता नहीं थिंकपैड P सीरीज़ में आएगा कि नहीं, आना चाहिए, लेकिन वो सबसे बड़ा कंपटीटर है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड इफ़िशियंसी, दोनों चीज़। यही रीज़न है आखिर थिन लैपटॉप क्यों ले लो, थिन एंड लाइट क्यों ले लो, नॉन गेमिंग क्यों नहीं ले लो, यही रीज़न है। न्यू इंटर कोर अल्ट्रा अभी देखे होगे, ये इंटर कोर अल्ट्रा क्या कहते हैं 200 जो है ना, अभी 100 सीरीज है, 200 का लिस्टिंग वगैरह हो गया है, CES वगैरह अभी क्या चल रहा है, 3-4 महीना में अनाउंस हो जाएगा, और पता नहीं कब तक आएगा। लेकिन अगर उतना मार्जिन है तुम्हारे पास 6 महीने का, 1-2 महीने का मार्जिन है, तो कोर अल्ट्रा ये राइजन वाला 370HX बहुत अच्छा CPU है, 5-6 महीने का है, तो इसका अपग्रेड आने वाला है। अगर नहीं है उतना मार्जिन, उतना अगर वेट नहीं कर सकते हो, 2025 तक का हमको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक होगा, नहीं वेट कर सकते हो, तभी इस लैपटॉप में घुसना। मतलब ये लैपटॉप तभी लेना है अगर तुमको अभी लैपटॉप अभी चाहिए, है ना, 1 महीने के अंदर आज ऑर्डर करोगे, महीने भर में आ जाए, तभी लेना, वरना नहीं। गेमिंग लैपटॉप अगर ले सकते हो, एक भारी लैपटॉप ले सकते हो, तो इसको मत कंसिडर करो, है ना। बैटरी लाइफ भले कम होगा, अगर उसमें एडजस्ट कर सकते हो तो इसमें मत जाओ, ठीक है, प्लेन एंड सिंपल, इसमें मत जाओ, है ना। वो लैपटॉप बना है लॉन्ग टर्म पूरा वर्कलोड वगैरह चलाने के लिए, है ना। और ये थिन एंड लाइट है, इसका बैटरी और एफिशिएंसी मेन चीज़ है। जो चीज़ हम इस वीडियो में कहने वाले हैं P14 थिंकपैड, P14 इंटर कोर अल्ट्रा के बारे में, सेम चीज़ AMD पे मत अप्लाई करना, उसका डिज़ाइन पुराना वाला है। जब इस लैपटॉप को रिसर्च कर रहे तो बार बार एक लैपटॉप आ रहा था, और वो था खोलेगा योगा प्रो 9, ठीक है ना। ऑफकोर्स थिंकपैड नहीं है, लेकिन ये बार आ रहा था, परफॉर्मेंस वगैरह में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, थर्मल्स वगैरह में, है ना। तो इस पर वीडियो बना देंगे एक बार, बट जो लोग प्रोफेशनल लोग हैं
जिनको बिजनेस वगैरह के लिए चाहिए, स्टडी लैपटॉप चाहिए, थिंकपैड ही रहेगा बढ़िया। चल 60 में निपटाते हैं। प्रो स्टेबिलिटी बहुत तगड़ा है, 2 थंडरबोल्ट पोर्ट है, PD 3.0 का सपोर्ट है, चार्जर उसके साथ दिया है, 550 ग्राम का चार्जर है, 100 वाट वाला, पता नहीं क्यों। तो PD चार्जिंग, QC चार्जिंग 100 वाट का, छोटा USB-C गैलियम नाइट्राइड चार्जर, छोटा वाला, काम चल जाएगा। पोर्ट वगैरह का कोई कमी नहीं है, 2 रैम का स्लॉट है, ऑफिशियली लिखा हुआ है 96 GB रैम। सस्ता ब्रांड वगैरह का लैपटॉप लोगे उसमें ऑफिशियली मेंशन नहीं करता है, उसमें बोलता है कि 16 GB 32 GB, लेकिन लग जाता है 40 TB 40 LOQ का 7840HS लास्ट ईयर याद होगा लोगों को, वीडियो भी पड़ा है कि लिखा हुआ था 16 GB, फिर भी उसमें 40 GB चला, फिर बाद में उसको अपडेट किया 32 GB 64 GB चला, सब कहने का बात है। बट ये है कि इसमें ऑफिशियली लिख के दिया, सिंगल स्लॉट है SSD का, है ना। CPU परफॉर्मेंस अच्छा है, नॉन गेमिंग लैपटॉप है लेकिन परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा, स्टेबल है सिस्टम, फास्ट सिस्टम है, कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉइल वाइनिंग या वैसा कोई रिटेनिंग साउंड नहीं है ना। इलेक्ट्रिकल साइड से स्पीकर अच्छा है, न्यूट्रल सा बात, कैमरा ठीक है ना, बाकी छोटा कैमरा से थोड़ा बेटर कैमरा है। पावर बटन सेपरेट है कीबोर्ड के इससे, और उसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर है। सेपरेट हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि रिसेंटली बात हुआ था सर्विस वाले लोगों से, और बता रहे थे कि पुराना लेनोवो का जो मॉडल है योगा का, उसमें फिंगरप्रिंट उसी में तो होता था बटन में, सॉरी फिंगरप्रिंट नहीं, पावर बटन कीबोर्ड का ही पार्ट होता था, तो उससे बहुत दिक्कत होता था, है ना, उससे बहुत दिक्कत होता था, कई बार लैपटॉप रिप्लेस करना पड़ जाता था खाली उस स्विच की वजह से। तो उन्होंने नए मॉडल्स में, नया वाला अगर देखोगे योगा वगैरह, उसमें सेपरेट कर दिया, इंपॉर्टेंट चीज़ है। कीबोर्ड बहुत अच्छा है, थिंकपैड कीबोर्ड के लिए जाना जाता है, लेकिन X1 कार्बन के जितना अच्छा नहीं है। कोई OLED ऑप्शन नहीं है, ठीक है, न्यूट्रल बात है। OLED लेते हो तो बैकलाइट ब्लीड से बच जाते हो, है ना, बैकलाइट ब्लीड IPS लोगे तो थोड़ा सा IPS ग्लो, हल्का बैकलाइट ब्लीड, उतना पैनल टू पैनल चेंज करता ही रहता है। लेकिन अगर OLED लोगे वो चीज़ नहीं होगा, लेकिन उसमें PWM, है ना, बैक स्ट्रोक फ्लिकरिंग, कुछ लोग उसमें ससेप्टेबल होते हैं, किसी किसी लोग को सर दर्द होता है, और ग्लॉसी बहुत होता है। तो न्यूट्रल में रखे हैं, ना अच्छा है ना बुरा है। IPS है तो थोड़ा ब्लैक लाइट ब्लीड होगा। लॉन्ग टर्म CPU अगर एकदम तगड़ा खाली CPU पे सारा काम करते हो तो जितना इनिशियल परफॉर्मेंस है उससे 10% ही परफॉर्मेंस ड्रॉप करता है। Zen 2 वगैरह जो इस सीरीज़ का जो दूसरा लैपटॉप है उसमें वो ड्रॉप 2700 से 1600 था, कितना परसेंटेज हो गया, 40% ड्रॉप है, इसमें केवल 10% ड्रॉप है, ठीक है। कौन सबसे पहला 500 ग्राम का चार्जर है, अलग से चार्जर लेना पड़ेगा, बहुत थिन और बहुत लाइट डिवाइस नहीं है, ठीक है ना। 2 किलो 200 ग्राम चार्जर लगा के सस्ता हल्का वाला चार्जर मिल जाए तो 2 किलो के अंदर हो जाएगा, है ना। 2 किलो 1 किलो 800 1 किलो 900, और मोटा भी ज़्यादा है। पिछला सीरीज़ इनका पतला ज़्यादा था, बट आई थिंक इस बार वो लोग भी रियलाइज़ किया कि नहीं भाई, पतला देने से अच्छा ज़रूरी है कि थिंकपैड को थोड़ा मोटा ही रखें लेकिन मजबूत रखें, ठीक है। थिन एंड लैपटॉप में फिर भी बड़ा है ना। डाउट में हो एक बार ऑफलाइन जरूर जाके देख लेना अगर हो, लेकिन याद रहे न्यू मॉडल पुराने से मत कंपेयर करना, चेंज हुआ है। वायरलेस वैन या फिर सिम कार्ड वाला सपोर्ट नहीं है कि इसमें सिम लगा के नेट चला लो, स्लॉट है खाली, एंटीना वगैरह नहीं लगा है, कॉम्पैटिबल खोजोगे अलग से एंटीना लगाओगे, बहुत चक्कर है, रहने दो। बॉक्स जब लैपटॉप को बाहर निकालोगे हल्का सा ब्लू टिंट रहेगा, कलर प्रोफाइल थोड़ा सा एडजस्ट करोगे तो सही हो जाएगा। अगर 120 हर्ट्ज वाला लेते हो तो नीचे लिंक डाल देंगे, ICC कलर प्रोफाइल उसका, वो डालोगे तो ब्लू टिंट हट जाएगा, नोटबुक चेक वालों का है, ठीक है। केवल एक SSD स्लॉट है, अलग साइड से दूसरा नहीं लगा सकता, ये थोड़ा बात ये है, दिक्कत है। राइट साइड का कीबोर्ड बहुत ज़ोर से दबाओगे तो हल्का सा क्लिकिंग साउंड आता है, फ़ैन लाउड हो जाता है, बैलेंस्ड नॉर्मल वर्कलोड वगैरह में भी, है ना, कंपेरेटिवली गेमिंग लैपटॉप को जितना लाउड नहीं, लेकिन जितना फुसफुसाते हो ना, जितना इतना आवाज़ हो जाता है। बॉटम हाई वर्कलोड में 47 डिग्रीज लैपटॉप इस पर रख के, है ना, पैरों पर रख के यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। पाम रेस्ट और बॉटम प्लेट ठंडा रहता है, कौन बता। रिफ्रेश रेट आउट ऑफ द बॉक्स 120 हर्ट्ज से नीचे नहीं जाता है, ठीक है ना,
तो यही चीज़ 120 हर्ट्ज़ वाले मॉडल में, तो 90 हर्ट्ज़ में भी यही एक्सपेक्ट करना कि रिफ्रेश रेट 60 पे नहीं जाएगा बैटरी लाइफ बचाने के लिए। इसके बावजूद भी बैटरी लाइफ थिंकपैड P14 का है ना 120 हर्ट्ज़ वाले स्क्रीन के साथ 3K स्क्रीन के साथ 8 घंटा वाईफाई के साथ मॉडेस्ट ब्राइटनेस के साथ ठीक ठाक चल जाता है 50% लगभग। फुल ब्राइटनेस कर दोगे तो करीब 6 घंटा, ठीक है, वाईफाई वगैरह के साथ नॉर्मल यूसेज में उतना नॉर्मल है। थोड़ा ट्विक वगैरह करोगे तो और थोड़ा ज़्यादा खींच सकते हो, काफ़ी कॉमन है ये सब चीज़ करना, है ना, लेकिन विदाउट ट्विक के ये है, ठीक। जितना CPU वगैरह है 500 अगर लिखा है तो डेडिकेटेड वाला है, ठीक है। वैल्यू फॉर मनी का आप बात करें, है ना, तो तुम थिंकपैड को वैल्यू फॉर मनी पता नहीं कह सकते हो, है ना। अगर खाली प्राइस टू परफॉर्मेंस देखोगे, देखो प्राइस टू परफॉर्मेंस अपना MTF का ओवरऑल वैल्यू देखोगे तो IdeaPad Pro 5 सेम CPU के साथ, है ना, कहाँ 88,000 का है, ये कहाँ 120, 1,20,000, 1,23,000, 30 का चला जाता है, ठीक है ना। इसका पॉइंट अगर 190 जा रहा है तो 113 है, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है, उस बिल्ड में, है ना, मेनली थिंकपैड के बिल्ड में जा रहा है, अंदर का क्वालिटी में, पर चीज़ों का क्वालिटी में जा रहा है, ठीक है ना। तो थिंकपैड है, उसमें भी P सीरीज, ये सब चीज़ था इम्पोर्टेंट, है ना। बाकी डेटा हम इसमें भर देंगे, CPU का परफॉर्मेंस वगैरह कितना है एग्जैक्टली इसी लैपटॉप का रहता है तो थोड़ा टाइम मिल जाता है खोजने में, है ना। जब कोई लेता नहीं, अपलोड नहीं करता है तब तक डाल नहीं सकते हैं, रैंडमली तो भर सकते हैं कुछ भी, लेकिन नहीं भरते, ठीक है। ये कह रहे थे लेना चाहिए कि नहीं, सबके लिए नहीं है, ठीक है ना, सबके लिए नहीं, सबके लिए नहीं है, लेकिन जो लोग इस टाइप का लैपटॉप देख रहे हो ऑलरेडी, है ना, कांटेक्ट किए तो जो हमको उसके बारे में बात करना है ना, कि ऑफिस टाइप का लैपटॉप चाहिए, है ना, पतला लैपटॉप चाहिए, गेमिंग लैपटॉप कितना भारी नहीं चाहिए, इधर उधर ले जा सकें, बैटरी लाइफ ठीक ठाक होना चाहिए, परफॉर्मेंस में भी कोई कमी नहीं होना चाहिए, गेम नहीं खेलेंगे कोई बात नहीं, उस टाइप का अगर कुछ खोज रहे थे तो ये लैपटॉप ऐसा है, ठीक है। और इंटरनेशनल वारंटी प्लस पॉइंट है, बट जो लोग इंटरनेशनल ले रहे हो एक बार क्या कहते हैं उसको, जहाँ जा रहे हो वहाँ पे रेट चेक कर लेना, इंडिया में बहुत ज़्यादा रेट भागा हुआ रहता है, तो हो सकता है वहाँ तुमको सस्ता मिल जाए, ठीक है। ये सब बात कह रहे थे, मिलते हैं फिर। साला सांस फूल गया।